नमस्कार साथी, आप देख रहे हैं बी और काउंसलर यूट्यूब चैनल। कल मैंने बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 25/8/2024 को बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था और उसी के पे आधारित हम आज प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे जो है गैलेक्सी कहा जाता है, उसे जो है गैलेक्सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? दोस्तों ओलंपिक खेल में जो है भारत हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है 1928 ईस्वी में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% साक्षरता दर थी। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल किसे कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र, क्षमा, रीति और घटना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? दोस्तों सिरपुर आर्द्र भूमि जो है कहाँ स्थित है? इंदौर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? दोस्तों कवि जीवन आनंद दास का जन्म 1899 में हुआ था। मानकवाद का जनक कौन है? दोस्तों मानकवाद का जनक किसे माना जाता है? मानकवाद का जनक जो है फ्रांसिस्को पेट्रो को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? चलिए ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी आपका सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है? दोस्तों लोटा पहाड़ जो है सिंहभूमि जिला में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गाड़ी के जो साइड में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? इसका हो जाएगा बराकर। मैथन डैम जो है बराकर नदी पर स्थित है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया होता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका निवारण के लिए तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अवतल लेंस। दोस्तों अवतल लेंस का जो निकट दृष्टि दोष में अगर किसी का आंख जो खराब हो जाता है, जो निकट दृष्टि दोष, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति
की थी? ऑप्शन नंबर सी 1953 नंबर 1953 में केंद्र सरकार ने पुनः राज्य आयुक्त की गठन की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? दोस्तों फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। FeSO4 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 इसका हो जाएगा रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लेखक हैं। 1876 ईस्वी में ऑल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वेग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। दोस्तों एक समान त्वरण से वस्तु गति कर रही है। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? दोस्तों इसका हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? दोस्तों किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का कश्मीर में आयोजित किया था? कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? वह था हेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हारार महल बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह जगह पटना, ऑप्शन नंबर सी पटना इसका आंसर। चलिए किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दोस्तों वैशेषिक दर्शन इसका सही आंसर है। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? दोस्तों जलियांवाला बाग घटना के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि हटा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर संत डैश के उपासक थे? दोस्तों अलवर संत जो है विष्णु के उपासक थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर थी? दोस्तों 1951-52 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? दोस्तों शिशु मृत्यु दर जो है 146 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाए, ककोलत जलप्रपात जो है नवादा में स्थित है। ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? दोस्तों ककोलत जलप्रपात जो है नवादा जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दोस्तों सब्जी उत्पादन में जो है बिहार का चौथा स्थान है। बिहार जो है चौथा स्थान है सब्जी उत्पादन करने में।
नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों 61वां संविधान संशोधन जो है 28 मार्च 1989 को हुआ था। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जीवन काल क्या थी? दोस्तों लोकनारायण जयप्रकाश का जीवन काल क्या थी? इसका सही आंसर है 1902 से 1979 ईस्वी तक। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? दोस्तों बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। CaOH2 ऑप्शन नंबर बी। SBI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? दोस्तों किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? भावो शिलालेख में। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भावो शिलालेख में अपना विश्वास प्रकट किया था। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि चरित्र की भाषा क्या थी? दोस्तों बुद्धि चरित्र की भाषा क्या थी? इसका जगह संस्कृत। बुद्धि चरित्र की भाषा जो है संस्कृत थी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निम प्लस अजित्व निमित्ता, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। MNC का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है? किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सोलर कूलर में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों सोलर कूलर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? अप्रैल 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ किया गया था। किसने लास्ट सफर को चित्रित कहा था? दोस्तों किसने लास्ट सफर को चित्रित कहा था? सही ऑप्शन है बेंगॉक के द्वारा लास्ट सफर को चित्रित किया गया है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? दोस्तों पंचायती राज का गठन 2004 ईस्वी में किया गया था। किस भारतीय एथलीट
किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पीटी उषा को सम्मानित किया गया है। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों, सिर पे सवार होना का मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? आपका सही आंसर 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कैसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है? कौन सा संघ शासित प्रदेश है? 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर केसर का मुख्य उत्पादक है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों, अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। समाज के धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा सहायक होता है? दोस्तों, कौन सा सहायक होता है? ऑप्शन नंबर बी नंबर प्रगतिशील सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से कलकत्ता कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? राजमार्ग संख्या 1 ऑप्शन नंबर बी, राजमार्ग संख्या 19 ऑप्शन नंबर 3, राजमार्ग संख्या 3 ऑप्शन नंबर 4, राजमार्ग संख्या 4 ऑप्शन नंबर डी का। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राजमार्ग 19 के द्वारा राजमार्ग 19 जो है दिल्ली से कोलकाता राजमार्ग को जोड़ता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? दोस्तों, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? भिलाई इस्पात, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर और राउरकेला। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र जो झारखंड में स्थित है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? दोस्तों, ऑयल गैस जो है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आबुद्ध राज्य कौन सा? निम्नलिखित में से भू आबुद्ध राज्य कौन सा है? बिहार को भू आबुद्ध राज्य कहा जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा, नई दिल्ली में स्थित है।